हेलो एवरीवन, क्या आपको मालूम है कि एक अच्छा वीडियो एडिटर इमेजेस को भी इस अंदाज से स्क्रीन पर दिखाता है कि वो वीडियो की ही शेप इख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर ये एक इमेज है जो कि मैंने आफ्टर इफेक्ट में ले रखा है, और अगर हम इसमें हल्का सा मोशन क्रिएट कर दें तो ये हमें वीडियो की शेप में नजर आएगा। अब हम लेंगे इस सेकंड इमेज को। ये सेकंड इमेज जो है ये पहले वाली इमेज से मुख्तलिफ है। इसमें हम एनिमेशन करेंगे तो सबसे पहले इसकी करूंगा मैं 3 कॉपीज। कीबोर्ड से कंट्रोल डी को मैं 2 दफा प्रेस करूंगा और ये जो नीचे वाली हमारी इमेज है इसे मैं नेम दूंगा बीजी। ऊपर वाली इमेज को नेम दूंगा मैं फिल, और इससे ऊपर वाली जो इमेज है इसे मैं नेम दूंगा मास्क। अब मैं मास्क वाली इमेज को करूंगा हाइड और फिल वाली इमेज को लूंगा और यहाँ से मैं लूंगा रेक्टेंगल टूल को और यहाँ से इसके मास्क को करूंगा इन, और यहाँ पर मैं एक मास्क क्रिएट करूंगा कुछ इतना, और इसे मैं लूंगा और लेकर आऊंगा इस बोर्ड के ऊपर लाकर छोड़ दूंगा। इसे जब मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर इसके जो कोने हैं वो हार्ड नजर आ रहे हैं, तो मैं जाऊंगा वापस इसके मास्क में, कीबोर्ड से डबल एम प्रेस करूंगा तो यहाँ से इसके मास्क फेदर में आ जाऊंगा और इसे मैं कर दूंगा 200 और इसे मैं बढ़ा दूंगा। तो अब इसके जो कोने हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे और ये भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई बोर्ड थी या नहीं। तो अब हम इस फिल वाली इमेज को बीजी के साथ कर देंगे पेरेंट। इसके मास्क को लूंगा, इसे करूंगा अनहाइड और यहाँ से लूंगा मैं पेन टूल को। अगेन यहाँ से इसके मास्क को करूंगा इन और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा इस बोर्ड को। इसके शेडो को मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, वो आगे जाकर आपको पता चल जाएगा कि इसके शेडो को मैंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया। लो जी, ये बोर्ड जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है और अब मैं इसकी करूंगा अगेन डुप्लीकेट। कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा, मास्क 2 को नेम दूंगा मैं शेडो। अब मैं इन तमाम ट्रैक्स को करूंगा सिलेक्ट और इन्हें 3D में कर दूंगा कन्वर्ट। अब मैं इस शेडो वाली इमेज को लूंगा और अगर मैं इसे संभाल करूंगा तो ये जो हमारी शेडो वाली इमेज है उसे लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर और इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा फ्लिप। लो जी, अब ये ऊपर चली गई है तो इसे मैं लेकर आऊंगा इसके नीचे, जूम करके देखूंगा। अभी भी इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान गैप है तो इसके गैप को करूंगा मैं फिल। इसे मैं लेकर जाऊंगा इसके साथ कुछ इस तरह से, और अब मैं इस पर इफेक्ट लगाऊंगा वेव वार्प, और यहाँ से इसका जो वेव विड्थ है इसे मैं कर दूंगा 20 और सबसे पहले मैं आऊंगा इसे करूंगा 0 और इसे भी कर दूंगा 0, और यहाँ पर इन दोनों के की फ्रेम्स को करूंगा इन, जाऊंगा इसके एंड पर, इसे करूंगा मैं 10 और इसकी जो विड्थ है इसे कर दूंगा 20, और कीबोर्ड से U को प्रेस करूंगा। इन चारों की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा या फिर यहाँ से इसे मैं कर दूंगा इजी ईज। तो ये जो हमारी वेव वार्प है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। और अब मैं जाऊंगा इसकी ओपेसिटी में, कीबोर्ड से T को प्रेस करूंगा और इसे कर दूंगा मैं 20%। तो ये अब हमारा शेडो जो है ये क्रिएट हो चुका है। इसे करूंगा मैं फिट। अब मैं आऊंगा बीजी पर और इसका जो स्केल है इसे मैं यहाँ से करूंगा इनक्रीज तकरीबन इतना, और इसके की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा मैं 2 सेकंड पर और इसे मैं यहाँ से कर दूंगा रीसेट। ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, अगेन F9 को प्रेस कर दूं और अब मैं इस बोर्ड को लूंगा यहाँ से और इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और आऊंगा इसकी पोजीशन में। पोजीशन के की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा इसके एंड पर और इसे कर दूंगा मैं कुछ यहाँ पर। इन दोनों की फ्रेम्स को अगेन सिलेक्ट करूंगा और F9 को प्रेस कर, तो ये बोट भी हमारी कुछ इस तरह से आएगी। और मजीद अब मैं जाऊंगा एंड पर और इसका जो स्केल है इसे मैं कर दूंगा 110।
तो ये मजीद जो हमारा इमेज था ये वीडियो की शक्ल में आ जाएगा, कुछ इस तरह से जूम होता हुआ इस तरह से। और अब मैं इस पर फाइनल जो इफेक्ट है वो लगाऊंगा स्मोक। तो स्मोक जो है ये आपको YouTube से आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इसका स्केल करूंगा मैं इंक्रीज, जाऊंगा इसके ब्लेंडिंग मोड में और इसके ब्लेंडिंग मोड को कर दूंगा मैं स्क्रीन। अब मैं जाऊंगा इसकी ओपेसिटी में और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कर दूंगा 20। लो जी, तो हमारी जो वीडियो है इसमें स्मोक भी ऐड हो चुका है। तो हमारी जो फाइनल वीडियो है वो रेडी हो चुकी है।